दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेरी जो गाड़ी है उसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ एक स्टेट से दूसरी स्टेट में या एक जिले से दूसरे जिले में, और उसी के साथ मेरी गाड़ी पे जो है लोन चढ़ा हुआ है, तो उस लोन को मैं कैसे क्या हटाऊंगा। इस लोन को हटाने की यानी हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन की कंप्लीट प्रोसेस को आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमें किसी भी ब्राउजर को ओपन करना होगा, तो मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लूंगा और यहाँ क्रोम ब्राउजर जब ओपन हो जाएगा तो कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर मैं वेबसाइट का नाम डालूंगा परिवहन.gov.in। परिवहन.gov.in लिखकर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूं तो मैं परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूं। कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, उसको मैं यहाँ पे काट दूंगा। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है ऑनलाइन सर्विसेज, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो एक बार ओपन हो जाएगी और इसमें जो पहला वाला ऑप्शन दिया हुआ है व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने स्टेट सिलेक्शन वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे जो आपकी स्टेट होती है उसको सिलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं जैसे अपनी स्टेट को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं वाहन सिटीजन सर्विस वाले पोर्टल पर आ जाता हूँ। वाहन सिटीजन सर्विस का ऑफिशियल पोर्टल होता है। अब यहाँ पर जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर मुझे अपनी गाड़ी संख्या को डालना होता है। गाड़ी संख्या डालने के बाद मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर दूंगा और डिक्लेयर करने के बाद मुझे यहाँ पर प्रोसीड करना होगा, तो मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। मैं जैसे ही प्रोसीड करता हूँ तो मेरे सामने एक पॉपअप आ जाएगा। इस पॉपअप के अंदर वो सारी सेवाएं दी हुई होती है जिनके लिए मुझे आरटीओ विजिट नहीं करना होता है। तो मैं इसको स्क्रॉल करके आ जाऊंगा और यहाँ पर सारी सेवाएं मैं देख लूंगा जिनके लिए मुझे आरटीओ विजिट नहीं करना होगा। तो यहाँ पर जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है और हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन है, इनके लिए आरटीओ विजिट करना होता है। और इसमें यहाँ पर हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन ऐड है, लेकिन उत्तर प्रदेश की कंडीशन में आपके डॉक्यूमेंट जो होते हैं, जो आपकी मेल आती है, वो मेल वेरिफिकेशन के लिए आपको आरटीओ विजिट करना होता है। तो यहाँ पर लिस्ट में हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन दिया हुआ है, लेकिन आपको आरटीओ फिर भी विजिट करना होगा। तो मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। मैं जैसे ही प्रोसीड करूंगा तो मैं वाहन सिटीजन सर्विस पोर्टल के अंदर आ जाता हूँ। जिस टाइप का इससे आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो ये दूसरे नंबर का जो दिया हुआ है एप्लीकेशन अप्लाई फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो एक पॉपअप आ जाएगा। मैं इस पर डिक्लेयर करने के लिए क्लिक कर दूंगा और उसके बाद प्रोसीड कर दूंगा। जैसे ही प्रोसीड करूंगा तो यहाँ पर मेरी गाड़ी संख्या शो करने लग जाती है। अब मुझे 33 नंबर के लास्ट के 5 अंक यहाँ पर डालना होते हैं। 33 नंबर के लास्ट के 5 अंक डालने के बाद मैं वेरीफाइड डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा। अब मैं ऑथेंटिकेशन वाले पेज पर आ जाऊंगा। इसको स्क्रॉल करके मैं थोड़ा सा नीचे आ जाऊंगा। अब यहाँ पर मैं दो टाइप से ऑथेंटिकेट कर सकता हूँ, एक आप मोबाइल ओटीपी के थ्रू और दूसरा आधार ओटीपी के थ्रू। अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं लगा हुआ है तो उस कंडीशन में आप आधार ओटीपी के थ्रू यहाँ पर ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, और मेरा मोबाइल नंबर अगर लगा हुआ है तो मैं मोबाइल ओटीपी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 अंक यहाँ पर शो करने लग जाता है। तो मैं यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर दूंगा। तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 4 अंकों की एक वाहन की तरफ से ओटीपी चली जाती है। उस ओटीपी को यहाँ पर डालने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो मेरा एप्लीकेशन एंट्री फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 प्रोसेस करना है मुझे, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन। तो यहाँ पर मैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पर टिक कर दूंगा और उसके बाद मैं हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन के लिए यहाँ पर टिक कर दूंगा। अब मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। अब मुझे यहाँ पर जो गाड़ी को परचेज कर रहा है उसकी बेसिक डिटेल्स को यहाँ पर भरना होता है। तो यहाँ पर जो पर्पज होता है सेल ही रहने देंगे। न्यू ओनर सीरियल नंबर पे यहाँ पर ये 2 लिखा है, क्योंकि मैं दूसरे को सेल कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्टी में था, सेकेंड पार्टी अब ये बनने जा रहा है, तो उसको यहाँ पर 2 ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर न्यू ओनर नेम पर यहाँ पर जो गाड़ी को परचेज कर रहा है, जो खरीदी है जिसने गाड़ी को, उसका नाम यहाँ पर डालना होता है। उसके बाद ओनरशिप टाइप में इंडिविजुअल ही रहने देंगे। उसके बाद जो गाड़ी खरीद रहा है उसके पिता का नाम यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर कैटेगरी में जनरल ही रहने देंगे। सेल अमाउंट जो है उसको एजिटीज रहने देंगे, और जो सेल डेट होती है उसको कुछ भी आप अपनी सिलेक्ट कर लो, जिस डेट में आपने गाड़ी को सेल किया है। उसके बाद गाड़ी जो खरीद रहा है उसके मोबाइल नंबर को यहाँ पर डालना होता है। ये सारी प्रोसेस करने के बाद, डिटेल्स भर जाने के बाद मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। यहाँ पर डिक्लेयर कर दूंगा और सेव कर दूंगा। अब मैं इसको यहाँ पर सेव कर रहा हूँ तो यहाँ पर सेव नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन की प्रोसेस को भी करना होगा। तो इस पर मैं यहाँ पर काट दूंगा और इसको स्क्रॉल करके फिर से ऊपर आऊंगा और यहाँ हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन पर भी क्लिक कर दूंगा। इसको मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो हाइपोथिकेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा और आपकी जो डिटेल्स होती है, कब से कब तक आपने इसको लोन लिया था और कब तक ये कंप्लीट हो रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टर्मिनेट पर क्लिक कर दूंगा। टर्मिनेट पर क्लिक करने के बाद आपकी जो डेट होती है, जब आप जो एनओसी लेकर आए हैं जिस डेट में,
उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। डेट को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर सेव कर दूंगा और यहाँ पर फिर से यस कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरी टर्मिनेशन की डेट यहाँ पर सिलेक्ट हो जाती है कि मैंने कब से कब तक यहाँ पर लोन को चलाया था। इसको मैं यहाँ से एडिट भी कर सकता हूँ। अब ये जो डेट होती है, इसको डेट को मैं फिर से यहाँ पर चेंज भी कर सकता हूँ। एक बार इसको जब चेंज करेंगे और सेव करेंगे, तो जब इसका एप्लीकेशन अगर जनरेट कर दिया लास्ट में जो सेव करते हैं, तो फिर ये एडिट नहीं होता है। तो इस डेट को जब भी आप भरेंगे तो बहुत सावधानी से भरें। देखिए मैंने डेट चेंज करके बता दिया। अब मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर सेव कर दूंगा। यहाँ पर सेव करने के बाद फिर कोई चेंजेस नहीं होता है, क्योंकि आपका एप्लीकेशन यहाँ पर बनकर तैयार हो जाता है। तो मेरा एप्लीकेशन यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। और जो ये एप्लीकेशन नंबर होता है, इसको नोट डाउन कर लिया जाता है, क्योंकि आगे की प्रोसेस के लिए इस एप्लीकेशन नंबर की हमें आगे जरूरत पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर जैसे ओके करूंगा तो मैं यहाँ से फिर से होम पेज पर आ जाऊंगा। फिर से वाहन सिटीजन सर्विस पोर्टल के बाहर में आ गया हूँ। इसको स्क्रॉल करके फिर से यहाँ पर कर लेंगे। उसके बाद वाहन व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर है ही, क्लिक करेंगे। फिर से गाड़ी संख्या को फिर से डालेंगे यहाँ पर। वो गाड़ी संख्या डालने के बाद फिर से डिक्लेयर करूंगा मैं और फिर से प्रोसीड करूंगा। सेम प्रोसेस को करना होता है। अब मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। जैसे ही प्रोसीड करूंगा फिर से यहाँ पर पॉपअप आएगा, इसको फिर से प्रोसीड कर दूंगा। अभी मैंने जो ये ऑप्शन लिया था, इसके बगल में जो तीसरे नंबर का ऑप्शन लिया है, ट्रांसफर, अप्लाई फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बाय बायर। अब मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर इंपोर्टेंट नोट दिखेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एप्लीकेशन हैज टू बी इनिशिएटेड बाय द सेलर फॉर द व्हीकल यूजिंग 2 ऑप्शन। आफ्टर दैट बायर प्रोसेस, तो मैं यहाँ पर डिक्लेयर करने के लिए टिक कर दूंगा और प्रोसीड कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पर उसी एप्लीकेशन नंबर को डालना होता है जो मैंने नोट डाउन किया है। तो मैं एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर डाल दूंगा और एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद वेरीफाइड डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा। वेरीफाइड डिटेल्स पर जैसे क्लिक करूंगा तो मैंने जो मोबाइल नंबर वहाँ पर डाला था, जो गाड़ी को खरीद रहा है उसका मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पर डाला था, तो वो सारा मोबाइल नंबर यहाँ पर शो करेगा। अब मैं जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही जनरेट ओटीपी पर क्लिक करता हूँ तो जिसने गाड़ी को खरीदा है, वाहन की तरफ से एक 4 अंकों की ओटीपी उसके पास चली जाएगी। उस ओटीपी को मुझे यहाँ पर डालना होता है और ओटीपी डालने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। अब मैं जैसे ही सबमिट करता हूँ, फिर से मेरे सामने एप्लीकेशन एंट्री फॉर्म फिर से ओपन हो जाएगा। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। अब मुझे यहाँ पर जो जिसने गाड़ी को खरीदा है उसके एड्रेस की डिटेल्स को यहाँ पर भरना होता है। यहाँ पर हाउस नंबर को डाल देंगे हम। हाउस नंबर डालने के बाद विलेज टाउन जिससे बिलोंग करते हैं उसको डाल देंगे। उसके बाद पुलिस स्टेशन, लैंडमार्क जो भी होता है उसको यहाँ पर डाल देंगे। स्टेट आपकी ऑलरेडी सिलेक्ट होती है और डिस्ट्रिक्ट जो होती है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पिन कोड आपको यहाँ पर डालना होता है। पिन कोड डालने के बाद पैन नंबर यहाँ पर डालना होगा और ईमेल आईडी यहाँ पर डालना होगा। जो पैन नंबर होता है और ईमेल आईडी ये ऑप्शनल होती है। ये सारी डिटेल्स को भर लेने के बाद यहाँ पर सेम एज करंट एड्रेस हम यहाँ पर कर देंगे। सारी डिटेल्स को भरने के बाद मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। यहाँ पर मेरी इंश्योरेंस की डिटेल्स शो करने लग जाएगा। कब से कब तक आपका इंश्योरेंस वैलिड है, पीयूसी कब से कब तक वैलिड है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। यहाँ पर मेरा फी पैनल शो करने लग जाएगा, मुझे कितने अमाउंट की यहाँ पर फी लग रही है। तो मैं ट्रैक्टर जो है उसको ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो उसके लिए 300 रुपए चार्ज लगता है। 4 व्हीलर के लिए भी 300 रुपए चार्ज लगता है। ये हॉर्स पावर के अकॉर्डिंग फी आपको लगती है। तो यहाँ पर मैं पे नाउ पर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर जो पॉपअप होता है यहाँ पर डिक्लेयर करना होता है। डिक्लेयर करने के बाद कंफर्म डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैं पेमेंट गेटवे पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मुझे पेमेंट गेटवे को सिलेक्ट करना होगा, SBI मल्टी बैंक पेमेंट। उसके बाद यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू कर दूंगा। उसके बाद मैं SBI ऑनलाइन वाले पेज पर यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मुझे डिफरेंट टाइप से पेमेंट करने के ऑप्शन दिए हुए थे। यहाँ पर मैं SBI नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकता हूँ, अदर बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट कर लूंगा, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट कर लूंगा, अदर बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट कर लूंगा। क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हैं तो कुछ अमाउंट आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है। उसके बाद यहाँ पर वॉलेट से भी पेमेंट कर देंगे और UPI के थ्रू भी यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर UPI के थ्रू पेमेंट करने जा रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आपके पास 5 मिनट का समय होता है पेमेंट करने के लिए। इसको मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। आप UPI VPA कर रहे हैं, UPI ID कर सकते हैं और QR कोड। तो मैं QR कोड को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा। जैसे मैं कंफर्म करता हूँ तो यहाँ पर मेरा QR शो करने लग जाता है। तो इस QR को स्कैन करके मैं यहाँ पर पे कर दूंगा। जैसे यहाँ पर मैं पे करूंगा तो कुछ सेकंडों का मुझे समय यहाँ पर वेट करना होता है, क्योंकि जो आपका पेमेंट होता है वो सक्सेस होने में कुछ सेकंडों का समय लगता है। तो यहाँ पर मेरा जो ट्रांजेक्शन स्टेटस है सक्सेस, तो मैं यहाँ पर ओके कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं वेट करूंगा कुछ सेकंडों का। जो आपका पेज होगा वो ऑलरेडी रिफ्रेश हो जाएगा, तो कुछ सेकंडों का यहाँ पर वेट करेंगे। अब मैं जैसे यहाँ पर मेरा पेज है ऑटोमेटिक यहाँ पर रिडायरेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर आपके पास 29, 30 ये फॉर्म नहीं है और 35 नंबर नहीं है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद प्रिंट रिसिप्ट क्लिक कर देंगे। तो जो मेरी पेमेंट स्लिप है वो जनरेट हो गई है, कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी।
अब यहाँ पर आप प्रिंट कर सकते हैं और इसको यहाँ पर सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको सेव कर लिया है। उसके बाद मैं फिर से उसी पेज पे चला जाऊंगा। अब यहाँ पर मेरी जो पहली स्टेप्स होती है वो कंप्लीट हो गई है। दूसरी स्टेप में मुझे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है, तो मैं अपलोड डॉक्यूमेंट वाले पेज पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर पॉपअप पर डिक्लेयर करने के लिए टिक कर दूंगा। अब मैं जैसे ही टिक करता हूँ तो रिडायरेक्ट होकर मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम वाले पेज पर आ जाऊंगा। यहाँ पर मेरे डॉक्यूमेंट को मुझे अपलोड करना होता है। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है आपको जो अपलोड करना होता है वो पासपोर्ट साइज फोटो होती है जो गाड़ी को खरीद रहा है। आपको जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है, जिसने गाड़ी को खरीदा है उसी के सारे डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करना होता है। ओनली जिसने गाड़ी को सेल किया उसकी सिर्फ फोटो ही अपलोड होती है, तो वो लास्ट में जाकर अपलोड होगी। तो सबसे पहले हम फोटो को अपलोड करेंगे जो गाड़ी को खरीद रहा है। तो मैं चूज फाइल में चला जाऊंगा। चूज फाइल में मैं जैसे ही जाता हूँ तो यहाँ पर जो फोटो होती है उसको सबसे पहले मैं रीनेम करूंगा, क्योंकि अगर आप रीनेम नहीं करेंगे तो ये अपलोड नहीं होता। तो मैं रीनेम पे जाऊंगा, इसको मैं कोई भी अंक दे दूंगा या अल्फाबेटिकल नंबर दे दूंगा और इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो इसको मैं अपलोड कर दूंगा। जैसे अपलोड करूंगा यहाँ कंफर्मेशन के लिए मुझे यहाँ टिक करना होता है। उसके बाद मैं यहाँ पर ओके कर दूंगा। जैसे मैं ओके करूंगा तो यहाँ पर फाइल इज अपलोडेड सक्सेसफुल। तो यहाँ मेरा पहला डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो गया है। और इसको अगर मैं स्क्रॉल करके इधर आता हूँ तो यहाँ पर जो आंख का निशान होता है, यहाँ से आप डॉक्यूमेंट को भी देख सकते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है। उसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट होता है वो 29 नंबर फॉर्म होता है। तो मैं चूज फाइल में चला जाऊंगा और जो भी मेरा डॉक्यूमेंट होता है उसको मैं सबसे पहले रीनेम करूंगा। रीनेम करने के बाद मैं डॉक्यूमेंट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट में जैसे करता हूँ तो यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। मैं इसको यहाँ पर अपलोड कर दूंगा और यहाँ पर कंफर्म करने के लिए मुझे यहाँ पर ओके करना होगा। तो मेरा जो दूसरा डॉक्यूमेंट है फाइल इज अपलोडेड सक्सेसफुल, इसको मैं यहाँ पर काट दूंगा। अब मुझे तीसरा डॉक्यूमेंट होता है वो 30 नंबर फॉर्म को अपलोड करना होता है। तो मैं चूज फाइल में चला जाऊंगा। यहाँ मुझे तीसरा डॉक्यूमेंट जो होता है 30 नंबर फॉर्म को अपलोड होता है। तो मैं फॉर्म को सबसे पहले यहाँ पर रीनेम करूंगा और रीनेम करने के बाद मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लूंगा। तो जो मेरा तीसरा डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा और कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर ओके कर दूंगा। तो मेरा जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो भी अपलोड हो गया है, इसको मैं यहाँ पर काट दूंगा। अब यहाँ पर चौथा नंबर का जो डॉक्यूमेंट होता है वो मुझे 33 नंबर फॉर्म को यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो मैं चूज फाइल में चला जाऊंगा और जहां भी मेरा 35 नंबर फॉर्म होता है सबसे पहले इसको मैं रीनेम करूंगा और उसके बाद मैं सिलेक्ट कर लूंगा। फॉर्म को जैसे मैं सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा और कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर ओके कर दूंगा। तो मेरा यहाँ पर जो चौथा डॉक्यूमेंट है वो भी अपलोड हो गया, इसको मैं यहाँ से काट दूंगा। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। अब मुझे प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑफ ट्रांसफर यानी जो गाड़ी को खरीद रहा है उसकी आधार कार्ड को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो मैं यहाँ चूज फाइल में चला जाऊंगा और जहाँ भी उसका आधार कार्ड होगा उसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। वो याद रखना है आपको, आधार कार्ड को सिलेक्ट करने से पहले उसको रीनेम करेंगे। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, कंफर्मेशन के लिए ओके कर दूंगा। तो मेरा यहाँ पर पांचवा डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो गया है, तो इसको यहाँ पर मैं काट दूंगा। उसके बाद छठा डॉक्यूमेंट होता है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और ट्रांसफरी, जो गाड़ी को खरीद रहा है उसकी जन्म प्रमाण पत्र को। तो मैं फिर से यहाँ पर आधार कार्ड को अपलोड कर दूंगा और अपलोड का ऑप्शन आने के बाद इस पर टिक कर दूंगा और कंफर्म करने के लिए ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट भी मेरा अपलोड हो गया है। फाइल इज अपलोडेड सक्सेसफुल, यहाँ से मैं काट दूंगा। उसके बाद मुझे पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ ट्रांसफर यानी जो गाड़ी को सेल कर रहा है उसकी फोटो को यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो मैं यहाँ चूज फाइल में चले जाऊंगा और फोटो को फिर से रीनेम करूंगा। रीनेम करने के बाद फोटो को मैं सिलेक्ट कर लूंगा, वहाँ अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, इसको मैं टिक कर दूंगा। उसके बाद कंफर्मेशन के लिए ओके कर दूंगा और फाइल इज अपलोडेड, तो मैं यहाँ पर काट दूंगा। तो मेरे 7 डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो गए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशूड बाय कंसर्न रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी। यहाँ 8वां जो डॉक्यूमेंट होता है वो एनओसी होती है। ये एनओसी वो होती है जो अगर आप किसी गाड़ी को दूसरे स्टेट से लेकर आए हैं या दूसरे जिले से लेके आए हैं तो गाड़ी ट्रांसफर हो रही है, तो उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर मैं एनओसी लेकर नहीं आया हूँ, तो उस कंडीशन में यहाँ पर कुछ भी अपलोड नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे। अब मैं यहाँ पर प्रोसीड फर्दर कर दूंगा। अगर मेरे सारे डॉक्यूमेंट सही अपलोड हुए हैं तो मैं प्रोसीड फर्दर कर दूंगा। जैसे प्रोसीड फर्दर करता हूँ तो मेरी 2 स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और तीसरी स्टेप में मुझे फाइनल सबमिट करना होता है। तो मैं यहाँ पर फाइनल सबमिट कर दूंगा। जैसे मैं फाइनल सबमिट करता हूँ तो एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुल, प्लीज टेक अपॉइंटमेंट नाउ एंड विजिट आरटीओ ऑन शेड्यूल डेट। तो मैं यहाँ पर होम कर दूंगा। जैसे मैं होम करूंगा तो फिर से मैं वाहन सिटीजन सर्विस पोर्टल के बाहर आ जाऊंगा। उसको स्क्रॉल करके मैं फिर से नीचे आऊंगा। अब यहाँ पर फिर से मुझे व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पर टिक कर देंगे। यहाँ अपनी गाड़ी संख्या को मैं फिर से डाल दूंगा और क्लियर करने के लिए टिक कर दूंगा और प्रोसीड कर दूंगा। अब अगर आपके पास सामने प्रीवियस सेशन ऑलरेडी एक्टिव ऐसा लिख कर आता है तो कंट्रोल F5 या फंक्शन F5 को आप यहाँ से कर देंगे।
अब मैं फिर से व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करूंगा, यहाँ अपनी गाड़ी संख्या को डाल दूंगा, डिक्लेयर करने के लिए टिक कर दूंगा और प्रोसीड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। उसके बाद मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर दूंगा। अपॉइंटमेंट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पर, बुक अपॉइंटमेंट, रीप्रिंट अपॉइंटमेंट स्लिप और रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पर मैं बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर डालना होगा। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद यहाँ पर मैं कैप्चा को डाल दूंगा और उसके बाद गेट यूजर डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं गेट यूजर डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर यूजर जो पहले से गाड़ी जिसके नाम है उसकी डिटेल्स यहाँ पर शो करने लग जाएगी। उसको मैं स्क्रॉल करके और नीचे आ जाऊंगा। अब यहाँ पर मुझे अपनी डेट को सिलेक्ट करना होता है। अब यहाँ पर डेट्स जो होती है वो अलग अलग टाइप के कलर्स में शो करती है। रेड कलर इंडिकेट्स करता है कि इस दिन हॉलीडे रहेगा। उसके बाद जो ब्लू कलर शो करता है वो अवेलेबल सीट्स होती है और जो बाकी जो कलर होते हैं वो डेट्स निकल चुकी होती है या ऑलरेडी बुक सीट है वो शो करेगी। तो ब्लू कलर के जो नंबर शो करते हैं उनको आपको सिलेक्ट करना होता है। तो कोई भी डेट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद शो स्लॉट डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे तो अब यहाँ पर स्लॉट्स जो भी अवेलेबल होते हैं वो शो करने लग जाते हैं। तो जो भी स्लॉट होते हैं इन पे अगर आप क्लिक कर देते हैं तो आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो बुक हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरी जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद जो डेट आपने लगाई हो उस डेट में आपको आरटीओ में जाकर विजिट करना होता है। आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे वहां पर जमा हो जाते हैं और वहां पर आरटीओ की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप आपके साथ सारी प्रोसेस को डिस्कस किया है। अगर मेरे बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।